सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारी बजाज डोमिनार 250 का बेसिक सर्विस एट होम, या फिर आप कोई भी बाइक का जो है बेसिक सर्विस कर सकते हो घर पे। घबराने की बात नहीं है। आज मैं पहली बार करने जा रहा हूँ सर्विस। आप भी अगर करने जाएंगे तो बिल्कुल बेसिकली आप कर सकते हैं। और आपको कौन से टूल किट की ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कौन सी चीज़ें हम लोग को यूज़ करनी है, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने बजाज की तरफ से सारे के सारे ओरिजिनल स्पेयर पार्ट लेके आऊँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रोटल क्लीनिंग WD-40, फिर आपका हाइड्रोलिक जैक टपारिया का, यह मेरा 90 किट्स का टूल किट मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ फॉर इजी कन्वीनियंट। अगर आपके पास ड्राइवर्स नहीं है, अगर आपके पास टूल किट नहीं है बॉस, तो थोड़ा हार्ड जाएगा आपको। एटलीस्ट बेसिक 40 पीस 30 पीस की आप टूल किट ले लो, 800-900 रुपये की मिल जाती है, उस पर भी काम चल जाएगा। हालांकि हम लोग बाइक घर पे सर्विस करने वाले हैं, तो इंडिया आपको बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कैसे सर्विस होती है और क्या फ़ायदा होता है। और कंपनी से आप जब सर्विस करते हो वो लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर आप कार इंथुजियास्ट, बाइक इंथुजियास्ट है, तो आपको लगता है कि खुद मैं करके देखूँ सर्विस। तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है और आप डायरेक्टली अपनी बाइक को घर पे सर्विस कर सकते हैं। जैसे मैं आज पहली बार अपनी बाइक को सर्विस करने जाता हूँ, तो स्ट्रेट अवे चलते हैं। एंड में आपको बताऊंगा कि भाई साहब प्राइस कितना आता है आफ्टर सर्विसिंग के बाद, मतलब कितना कॉस्ट मुझे गया है इस कंज्यूमेबल के हिसाब से। कंज्यूमेबल में यूज़ कर रहा हूँ जितने भी ऑयल इंजन, एयर फिल्टर वगैरह है, और यहाँ पर टूल किट का मुझे कितना कॉस्ट वगैरह है, एंड में आपको पता चल जाएगा। तो एंड तक ज़रूर वीडियो देखना। बजाज डोमिनार अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप मुझे कमेंट करना कि आपके पास बजाज डोमिनार है 250 या 400, जो भी वेरिएंट हो। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही सीसी का फ़र्क है मेजरली। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं और सर्विस करते हैं और पता करते हैं कि भाई साहब कैसा प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी डोमिनार कितने किलोमीटर चली अब तक के। सो ओडो में अगर आप लोग देखेंगे, जस्ट सेकंड ये स्वाइप करता है, 23,000 किलोमीटर चली है। और इसकी सर्विस मैं टाइम टू टाइम कराता हूँ। अकॉर्डिंग टू बजाज 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी आपको स्पेयर पार्ट की तरफ चलता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोग कैसे 60 रुपीज़ का एक ग्लव्स ले लेना है। भाई साहब ये जो ग्लव्स है ना, ये रबर बेस्ड ग्लव है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी तरीके की इंजरी आपके हैंड्स को हो सकती है वाइल इंजन या फिर नट या फिर हीट के कारण। तो वो चीज़ यहाँ पर है, तो प्लीज़ इसको ले लेना काम शुरू करने से पहले। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ फीचर की तरफ, बेसिक फीचर बोल रहा हूँ यार, आपके प्रोडक्ट की तरफ। ये मैंने बरडाल का बेसिकली थ्रोटल बॉडी क्लीन का लिया हुआ है, 400 रुपये का मुझे पड़ा है, 420 का। और ये मेरी कार क्लीनिंग में भी काम में आ जाएगा जब मैं कार की सर्विस करूँगा। उसके बाद ये लिया WD-40, मेरे हर जगह काम आता है। कभी कभी घर के जो किचन के रैक्स होते हैं उसमें भी काम आ जाता है। ये भी ऑलमोस्ट मुझे 400 के आसपास पड़ा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सक्लूसिव है। और स्पेशली भाई इंडिया में बहुत लोग इसे WD-40 को यूज़ करते हैं, मल्टीपल चीज़ों में काम आ जाता है। तो ये भी स्क्रू वगैरह लूज़ करने के हिसाब से काम में आ जाएगा। उसके बाद लिया है मैंने बजाज का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़, वो है इसका इंजन ऑयल, जो कि 10W50 के साथ में आता है। बजाज कहता है बॉस ये कि 10,000 किलोमीटर तक चल जाएगा, विच इज़ नाइस थिंग। तो अपनी गाड़ी में जो चलता है 250 के अंदर, वो है 1.7 के आसपास। अगर गाड़ी रिफ़िल कर रहे हो, पहली बार डाल रहे हो, 2 लीटर के आसपास भी चले जाता है। तो इसका प्राइस वगैरह देख रहे हो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बजाज वाले MRP पे देते हैं। तो इसका जो प्राइस है 1215 है, 1 लीटर का कॉस्ट है। उसके बाद इसमें 1.7 डलता है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लाया है, और 1.5 चले जाता है इसके अंदर आफ्टर रिफिलिंग। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। 1.5 लीटर चले जाता है भाई साहब आपका, और जब पहली बार डालते हो 1700 तक चले जाता है, ठीक है। तो ये पर मुझे पड़ा है 85 रुपीज़ का, अभी कॉस्ट बढ़ गया इसका। तो आप लोग इसका टोटल लगा सकते हैं 400 आपका 1200 समथिंग कुछ, और ये 85 रुपीज़ का है, तो उसका आप इंटू भी कर सकते हैं। एंड में वैसे आपको मैं टोटल बताऊंगा। मुझे यहाँ पर बजाज का ओरिजिनल ब्रेक पैड नहीं मिला, फ्रंट में ब्रेक पैड भी हम लोग इंस्टॉल करने वाले, तो वो चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद ये प्लायर भी अवेलेबल है, ये मैंने ख़रीदा है ये मार्केट से जाकर के, मुझे 180 के आसपास का मिला, थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसके बाद यहाँ पर जो बिल है, गाड़ी का टोटल बिल है, इसके अंदर जो है अपना ऑयल फिल्टर है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लगाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी कॉस्ट दिखा देता हूँ आप लोग। 82 रुपीज़ का है, ये सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने फ्यूल फिल्टर भी लिया बॉस, ये फ्यूल फिल्टर है, ये कितने का कॉस्ट करता है, ये नियर अबाउट 110 रुपये का है। और अभी इथेनॉल मिक्सिंग के कारण तो ये चेंज कर ही लेना, अगर अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद मैंने लिया है बजाज का आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर आपका काम करता है एयर को क्लीन करने का, तो ज़रूरी है हर सर्विस में करा लो। क्लीन विन करते रहोगे तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस। 262 रुपीज़ का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। लोकल में जाओगे तो 100-150 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन बजाज का ओरिजिनल ही मुझे यूज़ करना था, तो मैंने बजाज के सारे स्पेयर ओरिजिनल यूज़ किए। उसके बाद प्रोडक्ट कौन से लगेंगे, जी हाँ, ग्लव्स रख देता हूँ। ये 20 रुपये की आपको छन्नी क्या बोलते हैं इसे, हम पोर करने के लिए, इंजन ऑयल डालने के लिए, वो चीज़ लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास टब होना चाहिए ऐसा इस तरीके का। यहाँ पर मेरे पास पैडलॉक नहीं था, तो मैंने अपने कार के जैक से यहाँ पर फिट कर दिए, वो आपको स्टार्टिंग में दिख गया है, ठीक है। ये मुझे 1250 का कुछ सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं इंजन क्लीन करते रहता हूँ, या फिर चेन लुब्रिकेंट क्लीन करता हूँ, तो मैंने एक पैकेट बना लिया जिसके अंदर एक स्प्रे है और डीजल है। यहाँ पर 2 ब्रश दिए हुए जिससे मैं अपनी चेन क्लीन करते रहता हूँ। अभी चेन कंप्लीटली क्लीन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और लुब्रिकेंट भी है, तो मैं चेन क्लीनिंग वाला प्रोसेस को स्किप करने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास एक हाइड्रोलिक जैक है बॉस, ये आपको ज़रूरत नहीं लेने की, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैं कार में यूज़ करने के लिए लिया था। 3 टन का तक का वज़न उठा लेता है, टपारिया का है ये मुझे नियर अबाउट पड़ा था 1380 रुपये का, ये टपारिया का आफ्टर डिस्काउंट।
उसके बाद मेरे पास बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, गलत ओपन ना कर लूँ भाई। ये बढ़िया चीज़ है, 90 पीस की बॉस टूल किट है ये। इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए कंप्लीट तो मुझे कमेंट कर देना, इसका डिटेल में बताऊंगा कौन सी चीज़ किस लिए काम आती है। हालांकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑफकोर्स 40 पीस वाली भी ले सकते हो, जिसमें 800-900 रुपये की आती है, और उससे कम वाली भी ले सकते हो, क्योंकि डोमिनार में ऐसे जितने कुछ खास बोल्ट लगने वाले नहीं है, लगते हैं थोड़े थोड़े जगह पे। अगर आपकी नॉर्मल बाइक है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोलिक जैक की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, और टूल किट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी है, इसमें से भी अगर आपको ये थ्रोटल क्लीन नहीं चाहिए, WD-40 नहीं चाहिए, तो ये उसकी भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो स्टेट पे चलते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर जो है इसका इंजन ऑयल ड्रेन आउट। सबसे पहले आप लोगों को बताया था मैंने, जैसे ग्लव्स पहनेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ग्लव्स पहन लेते हैं। और ये जो बेली दिख रहा है आपको, ये वाला बेली, हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से कंप्लीट असेंबली इसको हटाने के बाद इंजन ऑयल हम लोग ड्रेन करेंगे, साथ ही साथ इसका ऑयल फिल्टर भी रिमूव करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग वही ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, बजाज डोमिनार की इस बेली को ओपन करने के लिए इस तरीके का रैचेट लगेगा आप पे, और नहीं भी रैचेट लगेगा तो आपको इस तरीके का स्टार बोल्ट लगने वाला है। तो ये स्टार जो आपका बोल्ट है इसे T25 कहते हैं, तो इसे आप यूज़ करके सिंपली आप बेली ओपन कर लीजिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिमूव दिस इंजन ऑयल। मतलब खुद से ही निकाल के करना हर चीज़, वो एक अलग ही फील होती है। आई होप आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इंजन ऑयल ड्रेन करने से पहले हम लोग जो है इंजन ऑयल को थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। तो हार्डली इसे 10 to 20 मिनट्स, अब 10 मिनट्स के आसपास मैं आइडियल पे रख दूंगा। इंजन फ्लश इसीलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी रेगुलर सर्विस होती रहती है। हालांकि अगर आप लोग रेगुलर सर्विस नहीं करते तो इंजन फ्लश वगैरह आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी इसे 10 मिनट के लिए चालू रहता है आइडियल पे, फिर 2 मिनट इसको रेस्ट करेंगे, उसके बाद सारा इंजन ऑयल हम रिमूव करना चालू कर देंगे। जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे इंजन चालू क्यों करना है, गाड़ी चालू करके क्यों छोड़ना है। वेल दोस्तों, जो इंजन है ठंडी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है थिक हो जाता है। जैसे इंजन वार्म अप होता है तो थोड़ा थिन होने लग जाता है आपका इंजन ऑयल, इसीलिए मैं इंजन स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूँ। आप लोग देखेंगे मैंने टूल ले लिया, ये है 18 mm का आपका सॉकेट, तो इसको आपको यूज़ कर लेना है, ये एग्जैक्टली वहाँ पर बैठ जाता है। उसके साथ यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन लिया जिससे अच्छे तरीके से जो है टॉर्क वगैरह यहाँ पर लग पाए, तो इस तरीके कुछ टी बन जाता है और डायरेक्टली हम इसे एक्सेस करके बोल्ट को ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ बोल्ट ओपन करने से आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, आपका जो ये सम रहेगा बेसिकली आपका जो जिसके अंदर इंजन ऑयल ड्रेन आउट होगा वो क्लीन होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंजन ऑयल ड्रेन आउट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई भी डेब्रीज या फिर कोई भी फ्रिक्शन के कारण हेवी मटेरियल तो आया नहीं है, मतलब कोई इंजन में अंदर में डैमेज तो नहीं है, उससे पता चल जाता है। इसीलिए ये क्लीन सम आपका होना चाहिए। मैं जानता हूँ काफ़ी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी डोमिनार 250 है तो आपको पता तो होना चाहिए। तो क्योंकि प्रेशर तो बस आएगा इंजन ऑयल का, और ये आपका ऑयल आना शुरू हो गया। देख रहे हो कितना गंदा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल निकालने के बाद में यहाँ पर जो बोल्ट है इसी में एक फ़िल्टर आता है, और ये फ़िल्टर को हम लोग क्लीन कर लेंगे इजीली WD-40 के साथ में। बेसिकली ये भी एक फ़िल्टर है, पर जो डेडिकेटेड ऑयल फ़िल्टर है वो उधर साइड से आप लोग को दिखाता हूँ, तब तक के यहाँ पर इंजन ऑयल ड्रेन हो जाए। और ये चीज़ को मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर बजाज डोमिनार का ऑयल फ़िल्टर होता है, आपकी गाड़ी में आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है 8 mm के बोल्ट से जो है इसे अनस्क्रू हम लोग कर देंगे। यहाँ पर मैं रैचेट लॉक कर लिया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा टाइटन हो चुका है बोल्ट, तो इसीलिए मुझे थोड़े टूल किट चेंज करके ही करना पड़ा। ये देख रहा है आपको, ये टी लगा करके यहाँ पर अनस्क्रू करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग अभी खोल लेते हैं। मैं हाथ से खोल रहा था, हाथ से खोलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। काफ़ी गर्म होगा क्योंकि ये देखिए, देख रहे हो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ अपना ऑयल फ़िल्टर, पूरा भरा हुआ है कम्प्लीटली। इसको थोड़ा आउट होने देते हैं, फिर उसके बाद इसे बेसिकली हम लोग साइड में रख के मैच भी तो करना है ना, हम एग्जैक्टली वही साइज़ का ऑयल फ़िल्टर्स बिठा रहे हैं नहीं बिठा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है।
और एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो रबर वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ जाता है और मेटल वाला पार्ट आपका बाहर की तरफ रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसे ध्यान देते हो सही से तो सर्विस प्रॉपर होगी, नहीं तो कुछ मिस हैपनिंग भी यहाँ पर हो सकता है बॉस। अभी जो बोल्ट दिख रहा है आपको बेली के नीचे में, बेसिकली आपका लास्ट ड्रेन बोल्ट, इसको भी आपको ओपन करना है। 3 जगह ड्रेन बोल्ट दे रखा भाई साहब, एक जगह में काम चल जाता, पता नहीं क्या चाहती है कंपनी। सो इस बोल्ट को ओपन करने के लिए 13, इस नट को ओपन करने के लिए 13 mm का आपको सॉकेट लगेगा कुछ इस तरीके का। और मैंने बड़ा रैचेट यूज़ कर लिया है, वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पर रैचेट की, फिर भी इजी हो जाता है रैचेट से सारे के सारे जो है काम। स्ट्रेट पे चलते हैं, इसे अनटाइट करते हैं। भाई साहब मैंने तो ग्लव्स पहन लिए है, ये खुलने का नाम नहीं ले रहा, स्लिप हो रहा है एक्चुअली। देखो यार थोड़ी मेहनत तो लगेगी, उसके बाद जो मज़ा आएगा ना, ये अपनी गाड़ी से एक अलग ही होता है फील। टाइम तो लग गया इसको ओपन करते इस बोल्ट को, फ़ायदा नहीं, स्लिप होने का चांसेस था, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। आजू बाजू मेटल था ना, लो भाई इंजन हिलना भी चालू हो गया। देख रहे हो बोल्ट यहीं पर है, बोल्ट को अंदर मत डाल देना, ठीक है, बस याद रखना कहाँ का बोल्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपका थ्रोटल बॉडी की तरफ चलते हैं, उसके लिए डोमिनार का ये पहले आपको सीट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरी अंदर की कंडीशन देख लो, सारा कुछ जो है क्लीन सेटअप है, मैं हमेशा क्लीन रखता हूँ गाड़ी को। यहाँ पर एक बोल्ट है, इसके पीछे में एक बोल्ट है, यहाँ पर एक बोल्ट है, सामने आओगे तो यहाँ पर एक बोल्ट है, दिख रहा है आपको यहाँ पर अंदर में, यहाँ बोल्ट है, सेम इस साइड में भी सेम बोल्ट है। तो सारे बोल्ट मुझे स्क्रू अनटाइटन करना पड़ेगा, फटाफट करता हूँ, मैं नहीं चाहता आपका समय काफ़ी ज़्यादा लूँ। तो फटाफट इसको ओपन करते हैं, टैंक को निकालते हैं, स्क्रू को, और आपको दिखाता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, इतने सारे नट्स खुलने के बाद में डोमिनार का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एयर फिल्टर, बाकी नॉर्मल गाड़ी होगी तो नीचे में एयर फिल्टर मिल जाता है आपको असेंबली। यहाँ पर आप देखोगे बोल्ट्स है, यहाँ पर बोल्ट्स थे, यहाँ पर बोल्ट है, इवन फ्रंट में भी बोल्ट है। सारे बोल्ट ओपन करते करते काफ़ी समय लग चुका है बॉस। अभी स्ट्रेट अवे चलते हैं, इसका इनटेक का पूरा सिस्टम हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये डोमिनार में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो चीज़ तो फील होती है यार, नो डाउट। इसके नट्स ठीक है, नट्स खुलने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इसे खोलना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। थोड़ा इसे कवर को टिल्ट करना है, और ये आपका केस बाहर आ चुका है। केस बाहर आने से नहीं चलता, यहाँ पर एक सॉकेट है, इसे हमको रिलीज़ करना पड़ेगा। एक बोल्ट भी बाहर आ गया, साथों साथ आपको शूट करके दिखाना है ना बॉस, तो वो चीज़ थोड़ी सी हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड। तो बॉस टैंक को निकालने के लिए आपको ये भी बोल्ट ओपन करना पड़ेगा, और ये बोल्ट के साथ में यहाँ पर नीचे दिया हुआ गया बोल्ट, ये भी आपको ओपन करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये डेडिकेटेड बोल्ट। तो ऐसे 3 बोल्ट है, आपको ओपन कर लेना है, आपका फ्यूल टैंक बाहर आ जाएगा। अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्टी हो चुका है हमारा डोमिनार का फ्यूल टैंक। तो इसको हम रिमूव करते हैं और फिर आगे देखते हैं। निकलने के बाद में आपकी टैंक जो है निकलने के लिए रेडी हो जाएंगी। काफ़ी बोल्ट होते हैं। वेल जैसे आप ये टैंक निकालेंगे, इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर फ्यूल की लाइंस और फ्यूल फिल्टर। तो इसको आपको निकालना है, यहाँ पर 2 सॉकेट लगा हुआ है, और प्रेस करके निकल जाएगा सिंपली, ये भी निकल जाएगा। और यहाँ पर एक सॉकेट भी लगा है जो कि फ्यूल का लेवलिंग आपको बताता है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है टैंक। तो ये सबसे पहले हम लोग जो है इसका सेंसर निकालते हैं, बेसिकली कपलर निकालते हैं। आराम से निकालना कपलर, नहीं तो टूट सकता है। और ये भी एक फ्यूल की जो है वाटर की पाइप है, वो भी मैं निकाल चुका हूँ। देखिए जैसे हम लोग फ्यूल टैंक निकालते हैं, इसके नीचे आपको देखने मिलता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा जो है डस्ट कैरी करता है ये एरिया, क्योंकि ये कभी वॉशिंग में क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसे हम आज अच्छे से क्लीन करेंगे। और जनरली जब हम कंपनी में ले जाते हैं तो वो एयर स्प्रे गन के वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है डस्ट को एयर से क्लीन कर देते हैं, और उतना ज़्यादा जो है बेटर क्लीन होता नहीं है। तो अब तक मैं कंपनी में सर्विस कराता था, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी खुद सर्विस कर रहा हूँ, तो इसे हम डिटेल में क्लीन करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई हेड में लीकेज वगैरह तो नहीं है, कहीं ऑयल का फ्लश तो नहीं है, कुछ यहाँ पर वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो सारा कुछ यहाँ पर फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। एयर फिल्टर ओपन करते हैं और एयर फिल्टर की कंडीशन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है डस्टी एरिया है, थोड़ा बहुत इसे क्लीन करते हैं, और अच्छे से क्लीन करने के बाद अभी एयर फिल्टर ओपन करते हैं। हालांकि जो एरिया है मैं इसे कंप्लीट डिटेल में क्लीन करूँगा, और मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके का डस्ट इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर हो। WD-40 यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी जगह नट्स वगैरह जो है लूज़ हो जाते हैं, इजीली क्लीन हो जाते हैं और बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी WD-40 या फिर कोई भी ऐसा डीग्रीजर यूज़ कर सकते हो जो कि आपको बेटर लगता है।
इस गाड़ी का एयर फ़िल्टर नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से ओपन हो जाता है। 4 स्क्रू लगे होते हैं और इसे हम जैसे अनटाइट करेंगे तो आपका एयर फ़िल्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एयर फ़िल्टर की एक फ़िटिंग होती है, बाकी ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग होता है। इसकी अभी कंडीशन देख सकते हैं और अंदर की तरफ आपको देखना है जनरली कि कैसी इसकी ओवरऑल कंडीशन है। बाहर से तो अच्छी रहेगा, लेकिन अंदर से मेन है कि ज़्यादा डस्ट वगैरह अंदर की तरफ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये नॉमिनल डस्ट है, ये एयर फ़िल्टर की तरफ से बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एयर फ़िल्टर की कंडीशन, दिखाता हूँ वैसे एक बार स्टेप बाय स्टेप, इसे हम लोग निकाल के चेक करेंगे। सो ये है हमारे एयर फ़िल्टर की कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बट अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते। इधर से एयर सक होता है, इसीलिए इतना गंदा है ये। और जो पीछे वाला एरिया आप लोग देखेंगे वो वाइट कलर का होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है, क्लीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है और हमें थ्रोटल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है एज़ सच। नहीं तो मेरे पास में थ्रोटल क्लीनिंग भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनटेक का यहाँ पर लाइनिंग वगैरह है, ये भी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, डस्ट वगैरह ऐसे कोई एज़ सच नहीं गई है। पर ना यहाँ पर हम लोग जो है कार्बोरेटर, बेसिकली आपका एयर इनटेक का फ्लो जहाँ पर होता है, यहाँ पर हम लोग WD-40 या फिर डीग्रीज़र से क्लीन करते हैं एरिया भी कम्प्लीटली। लेकिन ये क्लीन है तो ज़रूरत ऐसा वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये है भाई साहब बजाज का नया एयर फ़िल्टर और ये एयर फ़िल्टर कंपनी का OEM है, तो बढ़िया फिटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली फिट हो जाएगा। बाकी लोकल वगैरह लेते हो तो अपना एक सैम्पल पीस ज़रूर लेके चले जाना शॉप पर और वहाँ पर एक बार मैच करके देख लेना। क्वालिटी वगैरह शानदार है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, बढ़िया चलता है। उसके बाद हमारा ये रहा आपका पुराना फ़िल्टर ही मैं वापस लगा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी है, थोड़ा इसमें फिटमेंट कर लेते हैं और क्लीन करते हैं आजू बाजू का पूरा एरिया कि वो भी बढ़िया से क्लीन हो जाए। और गाइज़ मुझे तो लगता है WD-40 एक बेस्ट पे है, मतलब ये कहीं पर भी आप यूज़ कर लो, इसे अपने कार में, किचन रैक्स में या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर या चेन क्लीनिंग में यूज़ कर लो, ये हर जगह काम आ जाता है ऑलमोस्ट। बहुत जगह ये हेल्पफुल होता है लूज़ करने के लिए डिग्रीज़र, और जंग वाले एरिया में अगर लगाते हो थोड़ा बहुत ये मतलब वाटर को आने देता नहीं है, तो रस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट भी करता है काफ़ी समय तक के। तो बेस्ट चीज़ है डिग्रीज़र, अगर आपको चाहिए तो ये यूज़ कर लो। हालाँकि अगर डीज़ल चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़े रबर वगैरह जो है श्रिंक हो जाते हैं डीज़ल से, इसीलिए डीज़ल थोड़ा हम कम यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक डिग्रीज़र भी है जिससे मैं चेन क्लीनिंग करता हूँ, तो उससे भी यहाँ पर मैं क्लीन कर लूँगा। जहाँ-जहाँ मुझे डस्ट दिख रही है और ज़्यादा हेवी डस्ट दिख रहा है पार्ट्स पे, तो वहाँ-वहाँ मैं WD-40 मार रहा हूँ। गाड़ी का एयर फ़िल्टर का ऊपर हाउसिंग, इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ब्रश की मदद से। यहाँ पर आप लोग WD-40 अगेन यहाँ पर डीज़ल वगैरह लेके क्लीन कर सकते हो बढ़िया से। तो इसे ब्रश की मदद से बढ़िया से घस लेते हैं। अब यही चीज़ है कंपनी में, जो है कंपनी के जो पर्सन होते हैं वो ऐसी डिटेल में ऐसा क्लीन नहीं करते भाई साहब, मैंने देखा है। सिर्फ ऊपर का पार्ट निकालेंगे, नया एयर फ़िल्टर डालेंगे, वापस इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन हमारी पर्सनल बाइक है तो हम इसे देखिए किस तरीके से ऐसे क्लीन करते हैं, एक-एक पार्ट को घसते हैं, क्लीन करते हैं। इससे ओवरऑल हमारी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है एंड किसी भी तरीके का इनटेक में फ्लो में दिक्कत ना हो। ऑल्दो गाड़ी अच्छी कंडीशन में ही है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट जो है चीज़ें निकल के आए और बढ़िया से जो है चीज़ें दिखें। तो इसके लिए बढ़िया से क्लीन कर रहा हूँ। इसे भी क्लीन करते हैं और बाकी आगे देखें। देखो दोनों एयर फ़िल्टर में डिफ़रेंस देखो, ये पुराना वाला है और नया वाला, कितना बढ़िया दिख रहा है न्यू वाला। और पुराना वाली की हालत देखो कैसी हो गई है। अगर आप लोग सी साइड में रहते हो, कोस्टल एरिया साइड में रहते हो, तो एयर फ़िल्टर हर इसमें चेंज करवा लिया करो, मॉइस्चर आता है, ड्राई से क्लीन नहीं होता जल्दी एयर मारने से। अगर आप लोग ड्राई एरिया में रहते हो तो वहाँ पर आप लोग एयर मार करके बढ़िया से क्लीन कर सकते हो और एयर फ़िल्टर रीयूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन है कि हर सर्विस में एयर फ़िल्टर चेंज करा लिया करो। 10,000 किलोमीटर पे ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर ये तो चेंज करना बनता है। फटाफट से स्क्रू लगाते हैं और फिर से रेडी करते हैं यहाँ की हाउसिंग।
अब मेन चीज़ देखो, ये टैंक की कंडीशन कैसी तरह हो रखी है। अब कंपनी वाले के पास अगर आप जाएँगे तो कंपनी वाले भाई साहब बिल्कुल क्लीन करके नहीं देंगे आपको टैंक, और आपको ऐसे की ऐसी फिटिंग करके देंगे। हो सकता है कपड़ा लगा दें कंपनी वाले आपके रिक्वेस्ट में, लेकिन अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप इस टैंक को अच्छे से क्लीन कर सकते हो डिग्रीज़र की मदद से। डीज़ल प्लस पेट्रोल मिला लो, या फिर आप अपना WD-40 भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों यूज़ किया है, जहाँ पर रस्टिंग होगा वहाँ पर WD-40 यूज़ कर लूँगा। जनरली रस्टिंग इसकी एक पाइप लाइनिंग उसमें होती है, जो कि आपका वाटर बाहर आने के लिए हेल्प होती है, उसमें होती है बस, बाकी कई रस्टिंग वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। और टैंक को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसे भी इंस्टॉल कर देंगे। ये है मेन चीज़। इसको तो आप हर सर्विस में चेंज करा लिया करो, 10 से 20,000 सर्विस में। ये है आपका भाई साहब फ्यूल फ़िल्टर। आज इथेनॉल मिक्सिंग के कारण बहुत सारी गाड़ियों में दिक्कत आती है, इथेनॉल कंप्लायंट गाड़ी नहीं है तो। तो यही एक सिस्टम है जो कि आपकी गाड़ी को बेटर रखता है और आपकी फ्यूल लाइन को ठीक रख सकता है, आपके इंजेक्टर को बढ़िया से रख सकता है। इस गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं आता है तो भाई साहब इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इंजेक्टर खराब हो गए तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है इस गाड़ी के अंदर। तो इसे हम फटाफट चेंज कर लेते हैं और फिर इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए फटाफट से जो है टैंक को हम लोग माउंट कर लेते हैं और फ्यूल की हाउसिंग कनेक्ट कर लेते हैं और इसे फटाफट से स्क्रू लगा लेते हैं। काफ़ी इजी काम है, आप लोग फटाफट से कर लोगे। यहाँ का काम हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं भाई साहब हमारा यहाँ पर इसके ऊपर की बॉडी लगाने के लिए। शायद मुझे डोमिनार में सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है कि इसकी टैंक की फिटिंग। मतलब अगर आपके इसको फ्यूल फिल्टर को खोलना है या फिर इंजन के हेड तक आपको जाना है, तो उसके कारण आपको जो है इसकी प्लास्टिक बॉडी, फ्यूल टैंक, आपका एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर वाला जो सिस्टम है, मतलब आपका जो ओवरऑल हाउसिंग है, आपको बहुत खोलनी होती है। टैंक की फिटिंग अलग, टैंक की और उसके ऊपर की कवर बोर्डिंग अलग, सीट की फिटिंग अलग। तो इतनी सारी फिटिंग खोलने के बाद आप एक एयर फिल्टर तक पहुँचते हो। जबकि एक आम आदमी अगर एक आम गाड़ी देखता है, आप स्प्लेंडर देखते हो या कोई भी ऐसी गाड़ी देखते हो, उसकी जनरली एयर फ़िल्टर साइड में राइट एंड लेफ्ट राइट बॉडी की तरफ हो गए, तो वो बड़ा क्विक एक्सेस होता है। लेकिन इन गाड़ियों में थोड़ा ज़्यादा समय जाता है। इस चक्कर में मुझे इस गाड़ी को सर्विस करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग चुके थे। एक प्रॉपर सर्विस जिसमें वॉश, क्लीनिंग, डिटेलिंग के साथ में। अब साइड में यहाँ पर हम लोग मेन चीज़ें क्लीन करते हैं। बेसिकली हमारे नट्स और ये जो इंजन के अंदर लगता है एक फ़िल्टर है, उसको हम क्लीन करते हैं। WD-40 के साथ में ऐसा आप कंटेनर ले लेना, बढ़िया से इसे क्लीन कर लेना। ब्रश वगैरह लेने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, नॉर्मल आप क्लीन कर सकते हो। नट को क्लीन करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके थ्रेड में अगर किसी भी तरीके का डस्ट या फिर स्टोन आ गया, तो जब हम इसे टाइट करते हैं तब इसके थ्रेड डैमेज होने की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसे प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं, इससे नट जो है प्रॉपर फिट हो जाए और कोई लीकेज या फिर कोई भी इसकी जो थ्रेड है वो डैमेज वगैरह यहाँ पर ना हो। बाकी अगर आप लोग लोकल में देखते हो तो डायरेक्टली भाई साहब नट उठा के लगा देते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है थ्रेड वगैरह डैमेज होती है तो वो चीज़ वही कार एंथुसियास्ट बाइक एंथुसियास्ट फील कर सकता है कि नट क्लीन करना कितना ज़रूरी होता है जब आप इंजन में कोई भी नट लगाते हो वापस खुलने के बाद में। मतलब एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है जब आप नट्स को क्लीन करते हो और ये जो कैप्स वगैरह है इसको बढ़िया से क्लीन करते हो, तो अच्छा लगता है कि नहीं एक एक चीज़ हमने अपने बढ़िया से क्योर करके बढ़िया से फिटमेंट किया है। लेकिन वही अगर सर्विस वालों के पास जाते हो तो मतलब उनको तो काम ही होता है उनका कि इसे करने के लिए कर दिया। हाँ, cool।
अब देखो जो ऊपर वाला सारा सिस्टम था हमारा वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एयर फिल्टर लगा चुके हैं, टैंक वगैरह लगा चुके हैं। अब ये इंजन की तरफ का सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग इंजन की कंपोनेंट लगाएंगे। मतलब यहाँ पर इसका ऑयल फिल्टर, और ये ऑयल फिल्टर ब्रांड न्यू है बजाज की तरफ से। ऑल दो मैं कंपेयर करके चेक कर चुका हूँ इसका साइज़ वगैरह। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा ओवरऑल इसका साइज़ वगैरह है। एग्जैक्ट सेम साइज़ है, सेम मॉडल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, आप लोग इस पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर जो है इसकी जो ऑयल फिल्टर की हाउसिंग है, हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इसे क्लीन करने के बाद ऑयल फिल्टर इसमें लगा देते हैं। स्पेशली जो है नट की हाउसिंग होती है ना, जहाँ पर नट लगते हैं, उसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेना। कोई भी डस्ट वगैरह अंदर रहना नहीं चाहिए, जिस तरीके से मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी अगेन थ्रेड, जिसको हम चूड़ी भी बोलते हैं, वो डैमेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो डैमेज होगी तो लीकेज वगैरह दिक्कत हो सकती है, और अगली बार खोलने को दिक्कत जा सकती है। इसे बढ़िया से क्लीन करके इसका जो है एक ऑयल फिल्टर आता है जो यहाँ पर लगता है, जो ऑयल को बाहर आने से तेज़ी से रोकता है। ये मुझे ऐसा लगता है स्लो डाउन करता है। बाकी इसके अंदर कोई मैग्नेटिक वाला फील्ड तो है नहीं। इसे हम लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइट करते हैं, बाद में थोड़ा रेचेट की मदद से थोड़ा टॉर्क लगा के प्रॉपर टाइट कर देंगे। सो चलिए, सारे के सारे जितने नट है हम प्रॉपर तरीके से टाइट कर चुके हैं। और इंजन में जितने नट लगने थे, चाहे वो ड्रेन बल्ब नट्स हो या फिर आपके ऑयल फिल्टर के नट हो, मेक श्योर आपको उसको अच्छे से टाइट कर लेना है, नहीं तो ऑयल वगैरह लीकेज वहाँ पर हो सकता है और आपको पता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अभी स्ट्रेट अवे जो है बजाज का ओरिजिनल इंजन ऑयल डाल देते हैं। और ये क्वांटिटी जो है 1 लीटर नहीं है, ये 1200 लीटर की 1200 ml की क्वांटिटी है, 1.2। और जो नीचे में आप देख रहे हो 5 जो छोटे ऑयल के कैप लगे हुए हैं, वो है 100 ml के आसपास। तो हम लोग टोटल जो है 1.7 लीटर डालने वाले हैं, मतलब 1700 ml। 1.7 आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें हम लोग डाल देंगे पूरा का पूरा इंजन ऑयल। फ्रेश इंजन ऑयल डालने के बाद कुछ फील ही अलग आता है गाड़ी के साथ में, और गाड़ी का जो ओवरऑल साउंड है वो भी बदल जाता है। इंजन का जो आइडियल साउंड है वो भी स्मूथ हो जाता है। तो इंजन ऑयल ये बजाज कहती है 10,000 किलोमीटर तक आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो मैं गाड़ी का जो है इंजन ऑयल 7-8 हज़ार रुपये ही चेंज कर लेता हूँ, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर कम हो और बेटर लाइफ इंजन की यहाँ पर बने रहे। फटाफट से इंजन ऑयल डाल देते हैं और गाड़ी की सर्विस को ओके करते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग अभी लास्ट एक ब्रेक का सर्विस बाकी है, तो ब्रेक को भी सर्विस करते हैं और फिर इस गाड़ी की सर्विस हमारी हो जाएगी। देखो, ये जो ब्रेक पैड्स है ये फ्रंट के लिए है और ये मेड इन मलेशिया है। मुझे ओरिजिनल बजाज के नहीं मिले, तो इससे ही काम चलना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको जो है 2 बोल्ट ओपन करने पड़ते हैं, और इसे जैसे आप लोग ओपन करोगे रैचेट की मदद से, थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन करने के लिए, लेकिन आपके जो है ब्रेक पैड बाहर आएंगे। और आपके जो ब्रेक पैड्स है वो कंडीशन कैसी है वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। गाइस, ये हम लोग का ब्रेक पैड बाहर आ जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 2 ब्रेक पैड्स होते हैं, और कितने ज़्यादा जो है अभी इसी घिस चुके हैं। और अभी कंडीशन आपको यहाँ से पता नहीं पड़ेगी जब तक हम लोग ब्रेक पैड बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं लाइनर की कंडीशंस, और ये थोड़े से वेयर एंड टेयर हो चुके हैं। इसके पीछे में देखिए आप लोग कैलिबर के पीछे में एक यहाँ पर आपको बोल्ट मिलता है, इसको आपको लूज़ करना है, और साथ में आपको एक सेफ्टी पिन मिलती है, इसे भी आपको रिमूव करना है। इजीली निकल जाता है, इसे अनटाइटिन करेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपका ये भी जो है सेफ्टी पिन प्लस आपका नट निकल जाएगा। ये सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी होता है। और ये आपके आ चुके हैं दोनों के दोनों आपके ब्रेक पैड्स, जिसकी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। इसके अंदर किसी भी तरीके का अभी शू बचा नहीं है, पूरा मतलब घिस चुका है। इससे ज़्यादा कंडीशन में मैं चला रहा था। और देख लो आप, एक साइड काफ़ी घिसा है और ये वाला थोड़ा कम घिसा है। ऑफ कोर्स ये अनइवन हमेशा होता है, क्योंकि इसका पिस्टन का जो प्रेशर है वो थोड़ा अनइवन लेफ्ट राइट साइड से आपको होता है, तो इनर साइड थोड़ा ज़्यादा घिसता है, आउटर साइड थोड़ा कम घिसता है। बाकी नया ब्रेक पैड आप लोग देख लो कैसा लगता है, और पुराने वाले की तो भाई कुछ मटेरियल बचा ही नहीं है। इसे फटाफट से क्लीन करते हैं। हालांकि जो पिस्टन है अभी ये बाहर की तरफ है, इसे हमें अंदर करना पड़ेगा। न्यू ब्रेक पैड्स यहाँ पर बिठाने के लिए गैप अभी बहुत कम है, तो स्ट्रेट अवे चलते हैं, इसे लूज़ करते हैं। सबसे पहले आप बार्डल का और टोटल क्लीनिंग से भी क्लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप WD-40 में से भी क्लीन कर सकते हो। अब इसका जो प्रेशर है आपको लूज़ करना पड़ेगा। ऊपर में जो है सिलेंडर आता है, वहाँ से आप प्रेशर लूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ से ऑयल का प्रेशर आप लूज़ कर सकते हो। तो उससे पहले हम लोग जो इसका फ्लूइड लूज़ करेंगे।
ये ऊपर का रिज़र्व ऑयल होता है, यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल होता है जो कि नीचे तक आता है, ट्रैवल करते हैं। मैं सारा ऑयल निकाल चुका हूँ, इसे प्रेस करके ये पिस्टन अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर आप नीचे से भी लूज़ करते हैं तो आप ऑयल निकाल सकते हो, ऊपर से भी ऑयल निकाल सकते हो। बाकी आपको टॉप अप करके फिर से आपको ब्लीडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे ब्रेक पैड डल जाएँगे और ये कैलिपर्स फिट करने के बाद में आपको ब्रेक पैड आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर हमारे ब्रेक पैड्स और यहाँ पर एक ब्रेक पैड फिर फिटिंग हो जाएगा और हम लगा देंगे यहाँ पर इसका पिन और सेफ्टी पिन लगाने के बाद हमारा ब्रेक की सर्विस ओके हो जाएगी। रियर के ब्रेक पैड्स मैंने काफ़ी समय पहले चेंज करा चुका था, तो अभी ऐसा ज़रूरत वहाँ पर रियर के ब्रेक पैड में है नहीं। फ्रंट के ब्रेक पैड हमारे कम्प्लीटली सर्विस हो चुके हैं। सेफ्टी पिन आप लोग लगा लीजिएगा और इसका बोल्ट भी लगा लीजिएगा। बाकी ऐसा डोमिनार में इतनी ज़रूरत नहीं है, डोमिनार बाकी ईज़ी टू है मेंटेन सर्विस करने के लिए घर पे अगर आप करते हो। ये बेसिक सर्विस है गाइज़, आप अपनी बाइक में हमेशा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।